आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 10 मूल्यह्रास प्रावधान एवं संचय पाठ के अंतर्गत घटती शेष पद्धति द्वारा सवाल का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, 1 जनवरी 1990 को एक मशीन 25,000 रुपये में क्रय की गई। उस पर 10% की दर प्रतिवर्ष की दर से घटती शेष पद्धति द्वारा ह्रास लगाया जाता है। 31 मार्च 1992 को वह मशीन 10,000 रुपये में बेच दी गई तथा दूसरी मशीन इसी तिथि पर 20,000 रुपये में खरीदी गई। 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। ये प्रश्न है घटती शेष पद्धति पर। अब इसको आप हल करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे मशीन खाता 3 वर्षों के लिए। कॉलम बनाएंगे दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठांक राशि, दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठांक राशि। सबसे पहले दिनांक में 1990 जनवरी 1 रोकड़ खाता से 25,000 रुपये। 1990 दिसंबर 31 ह्रास खाता को 25,000 का 10% ह्रास 2,500 रुपये। 31 दिसंबर शेष ले गए। अब 25,000 में से 2,500 रुपये ह्रास की राशि को घटाएंगे तो शेष बचेगा 22,500 रुपये। फिर अब दोनों तरफ का योग कर देंगे 25,000 25,000। फिर इसके बाद हम आएंगे दूसरे साल में 1991 जनवरी 1 शेष लाया गया 22,500। अब 1991 में हम ह्रास लगाएंगे दिसंबर 31 ह्रास खाता को। चूँकि यह घटती शेष पद्धति है इसलिए हर साल के शेष पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाएगा। तो 1991 में शेष है 22,500। इसी का 10% होगा 2,250 रुपये। अब हम 31 दिसंबर को निकालेंगे शेष ले गए। 22,500 रुपये में से 2,250 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 20,250। अब हम दोनों राशि का टोटल करेंगे तो होगा 22,500 22,500। फिर इसके बाद आएंगे 1992 जनवरी 1 शेष लाया गया 20,250। प्रश्न में कहा गया है कि 31 मार्च को एक और नई मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 20,000 रुपये। फिर 31 मार्च रोकड़ खाता से 20,000। अब हमारे पास 2 मशीन हो गई, एक पुरानी और एक नई। प्रश्न में पहली मशीन को 31 मार्च 1992 को बेचा गया है, रोकड़ खाता को 10,000। अब हम 31 मार्च को लगाएंगे ह्रास खाता को 3 महीने का। क्योंकि 3 महीने का होगा क्योंकि 31 मार्च को पहली मशीन को बेच दी गई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च केवल 3 महीने हमने 1992 में उस मशीन का उपयोग किया है, इसलिए 3 महीने का ह्रास लगेगा। तो 20,250 रुपये का 10% 3 महीने का ह्रास, तो 20,250 गुणा 10/100 गुणा 3/12, तो इसका ह्रास होगा 506 रुपये। अब हम इस दोनों को जोड़ के 20,250 में से घटाएंगे तो मशीन को बेचने से हानि होगी 9,744 रुपये। 31 मार्च लाभ हानि खाता को ब्रैकेट में लिखेंगे हानि। फिर समाकलन में दिसंबर 31 ह्रास खाता को हमने 31 मार्च को नई मशीन खरीदी जिस दिन मशीन को बेचा, इसलिए इस नई मशीन पर ह्रास लगेगा केवल 9 माह का। 31 मार्च को खरीदे इसलिए 1 अप्रैल से हम गिनेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल 9 महीने का ह्रास लगेगा 20,000 रुपये पर। तो 20,000 गुणा 10/100 गुणा 9/12, तो इसका ह्रास होगा 1,500 रुपये। 31 दिसंबर शेष ले गए। 20,000 में से 1,500 को माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 18,500। अब सबका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 40,250। इधर होगा 40,250। 1993 जनवरी 1 शेष लाया गया 18,500। इस प्रकार से ये सवाल हुआ कंप्लीट। नीचे हम वर्किंग नोट देखेंगे। मशीन को बेचने से लाभ हानि की गणना कैसे हुई। तो मशीन के विक्रय पर लाभ हानि राशि की गणना
1 जनवरी 1992 को मशीन का शेष मूल्य बराबर 20,250 माइनस ह्रास 3 महीने का 10% की दर से तय होगा 506। 20,250 में 506 को घटाएंगे बचेगा 19,744 माइनस विक्रय राशि 10,000, तो हमको हानि हुई 9,744 रुपये की। तो इस प्रकार से हम मशीन के विक्रय पर लाभ हानि राशि की गणना करेंगे।